नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 18 मार्च सन 2026। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर 1 बजे तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। LPG ग्राहकों के लिए जरूरी अपडेट, इस प्रकार करें आधार से जुड़ी eKYC, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में अब इन परिवारों के बच्चों को भी मिलेगा छात्रवृत्ति का लाभ, सरकार ने सालाना आय की बढ़ाई सीमा। राज्यसभा चुनाव के बाद हरियाणा कांग्रेस में मचा घमासान, विधायक कुलदीप वत्स के बयान ने मचाई खलबली। हरियाणा के अनुबंध कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, रजिस्ट्रेशन की बढ़ी तारीख, जानेंगे नई डेडलाइन। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए हरियाणा सरकार की नई पहल, बैंक की ओर से अब 2 नंबरों पर भेजा जाएगा OTP। गुरुग्राम में ग्रेटर सदर्न पेरिफेरल रोड निर्माण के लिए गांव की जमीन होगी अधिग्रहित, किसानों को मिलेगा 11 करोड़ रुपए तक का मुआवजा। हरियाणा SSC का बड़ा फैसला, ग्रुप C भर्ती के लिए करेक्शन विंडो ओपन हुई, ऐसे करें फॉर्म अपडेट। नूह अनाज मंडी में किसान खुले में फसल रखने को मजबूर, आढ़तियों ने टीन शेड पर किया कब्जा, वाइस चेयरमैन का सेक्रेटरी पर लगा आरोप। गैस कनेक्शन बंद होने की खबरों पर सरकार की सफाई, कहा सभी को eKYC की जरूरत नहीं, बल्कि केवल वे लोग करवाएं जिनका रिकॉर्ड अधूरा है। 24 घंटे में गारंटी के साथ पार्सल की डिलीवरी, देरी होने पर मिलेगा पूरा पैसा। डाक विभाग की 3 प्रीमियम सर्विस हुई लॉन्च। और थर्ड जनरेशन रेनो डस्टर लॉन्च, 10,29,000 रुपए शुरुआती कीमत। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से गर्मी बढ़ रही थी। इसी बीच हुई बारिश के बाद मौसम में ठंडक घुल गई है और पहले के मुकाबले लोगों को गर्मी से राहत मिली है। अभी मौसम सुहावना बना हुआ है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिन अंधड़ और बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसका सीधा असर हरियाणा और NCR दिल्ली में देखने को मिलेगा। ओलावृष्टि और बारिश के कारण प्रदेश में गर्मी पर ब्रेक लग गया है। मार्च की शुरुआत में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया था। अब सभी जिलों में अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। फिलहाल हिसार का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के पास बना हुआ है। यहाँ ठंडी हवाओं के साथ हल्की धूप खिली है। 18 की रात को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से राज्य में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 19 मार्च को फिर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं 20 मार्च को कुछ स्थानों पर बादल बने रह सकते हैं तथा तेज हवा के साथ बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई गई है। वहीं 21 मार्च को मौसम धीरे धीरे साफ होने लगेगा। मौसम में बदलाव को देखते हुए किसानों को सलाह है कि फिलहाल खेतों में पानी न लगाएं, क्योंकि तेज हवाओं के चलने से फसल गिर सकती है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान नूह से कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने प्रदेश में साइबर क्राइम का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इसमें और ज्यादा सुधार की गुंजाइश है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में इसको लेकर कमिश्नरेट बनाया जाए। कांग्रेस विधायक के सवाल का जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने बताया कि साल दर साल प्रदेश में साइबर क्राइम के मामलों में कमी आ रही है। हमारी सरकार इस तरह के अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सख्ती से काम कर रही है। सरकार द्वारा जिलावार साइबर अपराध पर फोकस किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि निरंतर साइबर अपराध में कमी आई है। लगातार हमारी सरकार इस पर काम कर रही है। जो ठगी करता है वह मल्टीपल अकाउंट में पैसे भेजता है, लेकिन विभिन्न बैंकों में बैठे हमारे नोडल अधिकारी इन खातों को फ्रीज कर देते हैं। साइबर पुलिस इस अकाउंट की राशि को होल्ड कर देती है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने साइबर अपराध पर 0 FIR दर्ज करने की शुरुआत की है। जैसे ही कोई व्यक्ति साइबर फ्रॉड का शिकार बनने पर 1930 यानी 1930 नंबर पर शिकायत दर्ज करवाता है, तो उसके क्षेत्र के संबंधित एरिया में उसकी FIR दर्ज हो जाएगी। CM नायब सिंह सैनी ने बजट सत्र में एक बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि साइबर अपराध के केसों में 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग डिजिटल अरेस्ट का शिकार बनते हैं। उन्हें डरा धमकाकर लाखों रुपए ट्रांसफर करवा लिए जाते हैं। अब इस तरह के मामलों में राशि ट्रांजैक्शन करते समय बैंक की ओर से 2 वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP भेजे जाएंगे। एक OTP संबंधित व्यक्ति के पास, जबकि दूसरा उसके बेटा या बेटी या फिर अन्य फैमिली मेंबर के पास मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, ताकि वह तुरंत प्रभाव से डिजिटल अरेस्ट के शिकार बुजुर्ग से यह जान सके कि इतनी बड़ी रकम आप किस लिए ट्रांसफर कर रहे हैं। यदि किसी गड़बड़ी का अंदेशा लगता है तो बुजुर्ग के पास मदद भेजी जा सकेगी। इससे बुजुर्गों को लंबे समय तक डिजिटल अरेस्ट नहीं रखा जा सकेगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप C CET का आयोजन किया जा चुका है।
आगे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके अंतर्गत आयोग द्वारा विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, मगर आयोग ने हरियाणा के युवाओं को एक बार फिर से बड़ा तोहफा दिया है। बता दें कि हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल सहित तृतीय श्रेणी के विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने वाले युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। हरियाणा एसएससी की तरफ से 1 से 4 जनवरी तक विज्ञापन संख्या 01/2026, 02/2026, 03/2026 और 04/2026 के अंतर्गत विज्ञापित पदों के लिए करेक्शन पोर्टल खोल दिया गया है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए अधिकतम वार्षिक आय 8 लाख रुपए निर्धारित की गई है। अब ऐसे में अधिकतम 8 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले परिवारों के युवा भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस कोटे में आवेदन कर पाएंगे। पहले ईडब्ल्यूएस कोटे में 6 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले परिवारों के युवाओं को ही आवेदन करने की अनुमति थी। जो युवा पहले आवेदन नहीं कर पाए थे उन्हें भी आवेदन करने का मौका मिला है। जिन युवाओं ने ऑनलाइन पोर्टल पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिए हैं मगर वे किसी भी जानकारी को अपडेट करना चाहते हैं तो वे 19 मार्च की रात 11:59 तक ऐसा कर सकते हैं। युवाओं को 19 मार्च तक का समय दिया गया है। देश भर में टोल प्लाजा पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर सामने आई है। बता दें कि सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से टोल प्लाजा पर नकद भुगतान को पूरी तरह से बंद कर दिया है। नए नियमों के तहत वाहन चालकों को अब टोल टैक्स केवल डिजिटल माध्यम से ही देना होगा। इसके लिए फास्टैग और यूपीआई से भुगतान को अनिवार्य कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार डिजिटल भुगतान से वाहनों की आवाजाही तेज होगी और ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी। ऐसे में जिन वाहन चालकों के पास फास्टैग नहीं है उन्हें पहले से ही सावधान रहने की आवश्यकता है। अब टोल टैक्स का भुगतान या तो फास्टैग से होगा या फिर यूपीआई के माध्यम से किया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि देश में 98% से अधिक वाहन फास्टैग से जुड़ चुके हैं, जिससे टोल कलेक्शन काफी हद तक डिजिटल हो चुका है। ऐसे में पूरी तरह कैशलेस व्यवस्था लागू करना अब आसान होगा। इस फैसले से यात्रियों को टोल प्लाजा पर रुककर पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कि ईंधन की बचत होगी और यात्रा अधिक सुविधाजनक होगी। आप अपने फास्टैग को बैंक, पेटीएम, फोन पे या माई फास्टैग ऐप के जरिए रिचार्ज कर सकते हैं। देश भर में गैस सिलेंडर की मांग तेजी से बढ़ रही है। अब करोड़ों एलपीजी यूजर्स के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है। सरकार की तरफ से गैस कनेक्शन से जुड़े कुछ बड़े नियमों में बदलाव किया गया है। अब आपको आधार ई-केवाईसी करवाना जरूरी होगा, तभी आप नए नियमों के तहत एलपीजी सिलेंडर का लाभ उठा पाएंगे। सरकार की तरफ से जारी किए गए नए नियमों के मुताबिक अब सभी गैस एलपीजी ग्राहकों को बायोमेट्रिक आधार वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा। यह नियम सभी गैस कनेक्शन पर लागू कर दिए गए हैं। ई-केवाईसी के बिना अब सिलेंडर की बुकिंग या सब्सिडी प्रभावित हो सकती है। सरकार की तरफ से इसके पीछे कई बड़े रीजंस बताए गए हैं, जैसे कि गैस की कमी के बीच सही लोगों तक सप्लाई पहुंचाई जा सके, फर्जी और डुप्लीकेट कनेक्शन खत्म करना, ब्लैक मार्केटिंग और स्टॉकिंग रोकना। कुछ मामलों में सामने आया है कि कुछ लोगों ने एक से ज्यादा कनेक्शन व सब्सिडी का गलत तरीके से लाभ ले रखा है। आप अपने स्मार्टफोन से भी आसानी से एलपीजी आधार ई-केवाईसी कर सकते हैं। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव को लेकर देर रात तक खूब हो हल्ला मचा। हालांकि एक सीट पर बीजेपी प्रत्याशी संजय भाटिया और एक सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी करमबीर सिंह बौद्ध को जीत मिली है, लेकिन मतदान के दौरान क्रॉस वोटिंग और रद्द वोटों को लेकर खूब हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रिटर्निंग ऑफिसर पर पक्षपात के आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के 5 विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग की गई है और इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर घमासान मचा हुआ है। हर कोई जानना चाहता है कि कौन कौन से विधायकों ने पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार की बजाय निर्दलीय सतीश नांदल के पक्ष में मतदान किया है। कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ ही उनकी पत्नी एवं नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायिका शैली चौधरी के इस्तीफे की चर्चाएं भी जोर पकड़ रही है। वहीं झज्जर की बादली विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने क्रॉस वोटिंग में उनका नाम घसीटे जाने पर जमकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान सिपाहियों में से एक थे, लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा है उससे मन और आत्मा बहुत दुखी हुई है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि आज कांग्रेस में भ्रष्ट और चापलूसी करने वालों की ही कद्र हो रही है और यही कांग्रेस पार्टी के पतन की सबसे बड़ी वजह है। ईमानदार कार्यकर्ताओं के लिए कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं है। कांग्रेस पार्टी में कुलदीप वत्स रहेंगे या नहीं के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुलदीप वत्स के क्रॉस वोटिंग में शामिल होने की अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है।
हरियाणा सरकार स्कूली बच्चों की आर्थिक सहायता के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना को लाभ दिलाने के लिए सरल हरियाणा पोर्टल पर हर छात्रवृत्ति पोर्टल नाम से एक नई सुविधा की शुरुआत की है। इस सुविधा के माध्यम से अब 1,80,000 से लेकर 8 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवार भी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। परिवार पहचान पत्र यानी PPP के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले कई ऐसे परिवार थे जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक होने के कारण उनके बच्चों को छात्रवृत्ति योजना को लाभ नहीं मिल पाता था। नई व्यवस्था लागू होने से अब ऐसे परिवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे और बच्चों के लिए मान्य आय प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। वर्तमान में सरल पोर्टल पर आय श्रेणी के तहत जारी आय प्रमाण पत्र पर ही छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए मान्य है। अभी तक पोर्टल पर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी NSP के आवेदन के लिए कोई अलग श्रेणी का प्रावधान नहीं है, इसलिए इस श्रेणी के अंतर्गत जारी आय प्रमाण पत्र को मान्य माना जाएगा। सरकार की इस पहल से प्रदेश के हजारों विद्यार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है जो अब तक आय अधिक होने के कारण छात्रवृत्ति योजना को लाभ नहीं उठा पा रहे थे। हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा अनुबंध कर्मचारी अधिनियम के अंतर्गत पोर्टल पर अनुबंध पर लगे कर्मचारियों के रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अब समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। इस अवधि को 1 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की तरफ से इस बारे में पत्र जारी किया गया है। जारी लेटर के मुताबिक जिन अनुबंध कर्मचारियों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वे 15 अप्रैल तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सभी संबंधित दस्तावेज अपलोड कर पाएंगे। संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी यानी DDO 25 अप्रैल तक कर्मचारियों की तरफ से पोर्टल पर अपलोड किए गए विवरण को वेरीफाई करेंगे और विभागीय सेवा रिकॉर्ड की जांच करेंगे। यह प्रोसेस 15 मई तक पूरी होगी। इसके बाद संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा फाइनल स्वीकृति देते हुए पात्र अनुबंध कर्मचारियों को 15 जून तक सेवा सुरक्षा के लिए ऑफर लेटर जारी किए जाएंगे। ऐसे में अब यह अवधि 1 महीने के लिए और बढ़ चुकी है। इस अवधि में कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए कर्मचारियों के रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। राज्यसभा चुनाव के बाद सिरसा में सियासी माहौल गर्मा गया है। इसे लेकर कांग्रेस, इनेलो व जसपा नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं और एक दूसरे पर पलटवार करते हुए कटाक्ष किया है। सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया मंगलवार रात को फेसबुक पर लाइव आए और राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट करने वाले विधायकों के नाम सार्वजनिक करने की मांग की है। यहाँ तक कि विधायक सेतिया ने बुधवार को धरने की चेतावनी भी दी। विधायक सेतिया बोले, पार्टी के खिलाफ जाकर निर्दलियों को वोट डाला है जिससे आमजन में भ्रामक सूचनाएं चल रही हैं और उसमें स्वयं का नाम भी बताया जा रहा है, इसलिए उनके नाम सार्वजनिक करने और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की मांग की है। अब सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने भी अभय सिंह चौटाला पर कटाक्ष किया और वोट न डालने पर दिग्विजय चौटाला ने डबवाली विधायक आदित्य देवीलाल का घेरा। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इनेलो को कांग्रेस की बी टीम बता दिया है। इससे पहले कांग्रेस ही इनेलो को बीजेपी की बी टीम बताकर आरोप लगा रही थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम शहर में ट्रैफिक संचालन को सुगम बनाने की दिशा में एक और बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ ग्रेटर सदर्न पेरिफेरल रोड यानी SPR के निर्माण के कार्य की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसके लिए 14 गांवों की 617 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाएगी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी HSVP ने बताया कि अगले 1 सप्ताह में इस जमीन के अधिग्रहण के मुआवजे की घोषणा कर जमीन कब्जे में ले ली जाएगी। इस मुख्य सड़क मार्ग के निर्माण के लिए 2 चरणों में जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस जमीन के बदले में जमीन मालिकों को 6.5 करोड़ रुपए से लेकर 8 करोड़ रुपए प्रति एकड़ तक का मुआवजा राशि दी जाएगी। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार गांव शिकोहपुर में जमीन मालिकों को सबसे अधिक मुआवजा राशि का लाभ दिया जाएगा। यहां जमीन अधिग्रहण की एवज में 8 करोड़ रुपए से लेकर 11 करोड़ रुपए के बीच प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन मालिकों को मुआवजा दिया जाएगा। साल 2011 से लेकर 2013 तक खेतीहर जमीन की तहसील में सर्वाधिक किस रेट के आधार पर रजिस्ट्री हुई थी, इन गाँव में रजिस्ट्री किस रेट के आधार पर हुई थी, उसका औसत निकाला जाएगा। इन दोनों में से जो राशि ज्यादा होगी उसके आधार पर मुआवजा राशि का लाभ किसानों को दिया जाएगा। हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में एक सीट पर मिली जीत को अभी कांग्रेस पार्टी सेलिब्रेट ही कर रही थी, लेकिन उससे पहले पार्टी को तगड़ा झटका पहुंचा है। बता दें कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से 5 विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग की गई है, यानी इन विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया है। अब कांग्रेस पार्टी ने इन 5 विधायकों को नोटिस देने की बात कही है। हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। उनकी पत्नी शैली चौधरी अंबाला जिले की नारायणगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस की विधायिका है।
राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान कांग्रेस विधायिका शैली चौधरी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के राजनीतिक सलाहकार तरुण भंडारी के साथ नजर आई थी। क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 5 विधायकों में उनका नाम भी शामिल बताया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस विधायिका शैली चौधरी भी इस्तीफा दे सकती हैं। ऐसे में प्रदेश में उपचुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। बताया जा रहा है कि इसकी पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है। रामकिशन गुर्जर और उनकी पत्नी शैली चौधरी को कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा के बेहद करीबियों में गिना जाता है। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमने क्रॉस वोटिंग करने वाले सभी 5 विधायकों के नाम केंद्रीय नेतृत्व के पास भेज दिए हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के 5 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार करमबीर सिंह बौद्ध को मतदान करने की बजाय निर्दलीय विधायक सतीश नांदल के पक्ष में मतदान किया है। गुरुग्राम नगर निगम ने वरिष्ठ जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ, कीट विज्ञानी, पशु चिकित्सा अधिकारी, खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञ और बहुउद्देशीय सहायक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होने जा रही हैं। ऐसे में अगर आप भर्ती के लिए इच्छुक हैं तो आवेदन कर सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। सीनियर पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट, वेटनरी अफसर, फूड सेफ्टी एक्सपर्ट, मल्टीपर्पज असिस्टेंट आदि के पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 अप्रैल है। इंटरव्यू की तिथि 10 अप्रैल को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगी। किसी भी वर्ग में उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 60 वर्ष तय की गई है। नूंह जिले की नई अनाज मंडी में सरसों की आवक शुरू होते ही किसानों को अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की फसल सुरक्षित रखने के लिए बने टीन शेड पर आढ़तियों ने कब्जा कर लिया है। इन टीन शेडों के नीचे आढ़तियों ने अनाज की बोरियां और निजी वाहन खड़े कर दिए हैं। इससे किसानों को अपनी फसल रखने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। नतीजतन किसान अपनी सरसों की फसल खुले में रखने को मजबूर हैं, जिससे खराब मौसम में नुकसान का खतरा बढ़ गया है। मंडी के वाइस चेयरमैन ने इस अव्यवस्था के लिए सेक्रेटरी की मनमानी को जिम्मेदार ठहराया है। वाइस चेयरमैन के इस आरोप से मार्केट कमेटी के भीतर की खींचतान सामने आ गई है। किसानों का आरोप है कि आढ़तियों की मनमानी और अधिकारियों की अनदेखी के कारण उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। साथ ही किसानों का रोष इससे बढ़ता जा रहा है। यह सवाल भी उठ रहा है कि जब खुद वाइस चेयरमैन सेक्रेटरी पर मनमानी का आरोप लगा रहे हैं तो मंडी में व्यवस्था कौन सुनिश्चित करेगा। यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब आप इंडिया पोस्ट के जरिए अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स या पार्सल 24 घंटे के अंदर भेज सकेंगे। भारतीय डाक विभाग ने 17 मार्च को 3 नई प्रीमियम सर्विस लॉन्च कर दी है। इस सर्विस में डाक विभाग से आपको लिखित गारंटी मिलेगी। खास बात यह है कि अगर तय समय में डिलीवरी नहीं हो पाई तो मनी बैक गारंटी के तहत आपको पूरे पैसे वापस मिलेंगे। 24 स्पीड पोस्ट की बात करें तो इसमें आपकी सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स बुकिंग के जरिए अगले दिन पहुंच जाएंगे। 24 स्पीड पोस्ट पार्सल की बात करें तो यह भारी सामान या बॉक्स के लिए है, जिसे 24 घंटे के अंदर डिलीवरी करने की गारंटी है। 48 स्पीड पोस्ट की बात करें तो इसमें आपके पार्सल को पहुंचने में 2 दिन यानी 48 घंटे का समय लगेगा। यह थोड़ा सस्ता विकल्प हो सकता है। डाक विभाग ने इस सर्विस को फिलहाल देश के 6 प्रमुख मेट्रो शहरों में शुरू कर दिया है। इनमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद शामिल है। इन शहरों में डिलीवरी के टाइमलाइन को पूरा करने के लिए विभाग ने अलग से प्रोसेसिंग यूनिट बनाई है और पार्सल भेजने के लिए हवाई जहाज का इस्तेमाल होगा। अब पोस्टमैन पार्सल तभी देगा जब आप उसके मोबाइल में सही OTP डालेंगे। इससे पार्सल गलत हाथों में जाने का खतरा खत्म होगा। आप मोबाइल से लाइव देख सकेंगे कि पार्सल इस वक्त कहां है। पार्सल बुक होने से लेकर डिलीवरी होने तक हर स्टेप की जानकारी SMS के द्वारा मिलेगी। अगर आप एक से ज्यादा पार्सल यानी कि बल्क में बुकिंग भेजना चाहते हैं तो डाक विभाग आपके घर या फिर ऑफिस से फ्री में पार्सल उठाएगा। भारतीय शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 568 अंक की तेजी के साथ 76,071 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 172 अंकों की बढ़त रही और ये 23,581 के लेवल पर बंद हुआ। एनर्जी, बैंकिंग और ऑटो शेयर्स में बढ़त रही। सोने और चांदी में मामूली बढ़त देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलोग्राम चांदी 4,000 रुपये बढ़कर 2,52,000 रुपये पर पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 46 रुपये बढ़कर 1,56,000 रुपये पर पहुंच गया है। तो वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,42,934 रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।